नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार में चुनाव से पहले लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं। एक ताज़ा सर्वे ने एनडीए के लिए प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की गई है और इस ओपिनियन पोल के नतीजे से सियासी हलचल मचा दी है। ताज़ा सर्वे में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। ये किसका सर्वे है सर, जिसमें महागठबंधन की हालत खराब दिखाई गई है? देखिए, सर्वे तो लगातार आ रहे हैं और सब में महागठबंधन की हालत पतली ही दिखाई गई है और एनडीए को बढ़त दिखाया गया है। ये सर्वे स्पीक्स, ठीक है ना, स्पीक मीडिया नेटवर्क का है और इसके सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए को इस बार साफ स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। सर्वे में बताया गया है कि एनडीए को करीब 158 सीटें और 46% वोट शेयर मिल सकते हैं। वहीं महागठबंधन यानी ग्रैंड अलायंस को केवल 66 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। हालांकि वोटों के शेयर में बहुत फर्क नहीं है। महागठबंधन को भी 41% वोट मिलने का अनुमान है, तो केवल 5% वोट शेयर में फ़र्क है, लेकिन सीटों में बड़ा फ़र्क है। और इसके पहले भी जो सर्वे सामने आए हैं उसमें भी एनडीए को बढ़त दिखाया गया है। तमाम सर्वे में एनडीए 140 से ज़्यादा सीटें जीतता हुआ नज़र आ रहा है। महागठबंधन में सबसे खराब हालत कांग्रेस पार्टी का बताया जा रहा है। सर, कांग्रेस पार्टी तो पहली बार बिहार में इतना एक्शन में दिखाई दे रही है और राहुल प्रियंका जोड़ लगाए हुए, फिर भी प्रदर्शन खराब रहेगा? अब देखिए, वाकई कांग्रेस पार्टी ने इतना जोर कभी नहीं लगाया था। राहुल गांधी 15 दिन बिहार में रहे, प्रियंका गांधी आई और कहा जा रहा है कि 100 रैलियां राहुल प्रियंका बिहार में करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जिस वोट चोरी के आरोप को लेकर यात्रा की, जो सर्वे एजेंसियां हैं उनका कहना है कि वो लोगों के गले नहीं उतर रहा है और लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी पहले ही अपनी हार मान चुकी है, इसलिए वोट चोरी का नैरेटिव सेट करने में जुटी है। सबसे ज़्यादा नुकसान यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभाओं में पीएम मोदी की माता को गाली देने को लेकर है और लोगों को लगने लगा है कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो फिर से वहीं पहले वाला जंगल राज आ जाएगा। तो सर, जन सुराज का क्या हाल रहेगा? हाँ, बिल्कुल, सबके जहन में यही सवाल है कि जन सुराज क्या करने वाला है। तो प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को 8% वोट शेयर मिलने की संभावना है, लेकिन सीटों के मामले में उन्हें कोई सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सर्वे एजेंसियों के अनुसार बीएसपी को 1 सीट, एमआईएम को 4 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है और सर्वे के अनुसार एनडीए को 158 सीट के साथ 46% वोट शेयर मिल रहा है। महागठबंधन महज 66 सीटों पर सिमट जाएगा। ये दीगर बात है कि मैंने जैसा कहा कि वोट शेयर में ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल 5% का फ़र्क है, लेकिन सीटों की संख्या में बहुत बड़ा फर्क है। तो देखिए, सर्वे एजेंसियों के सर्वे तो यही बता रहे हैं। सर, एआईएमआईएम, बीएसपी और जन स्वराज को कितनी सीटें मिलेंगी? तो मैंने बता दिया कि एआईएम को 4 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है, जन स्वराज को 0 से लेकर 8 सीटें मिल सकती हैं। उम्मीदवार के चयन पर सब कुछ निर्भर करेगा और विधानसभा की कुल 243 सीटों में से सरकार बनाने के लिए केवल 122 विधायकों की ज़रूरत होती है, लेकिन एनडीए को तो इससे बहुत ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। ये बड़ा उलटफेर इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी का जादू अभी भी नीतीश ग्राउंड लेवल पर बरकरार है और नीतीश कुमार के खिलाफ कोई आक्रोश नहीं है। जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उसे दनादन घोषणाएं करके नीतीश कुमार ने लगभग ख़त्म कर दिया। तो नीतीश कुमार की पार्टी जो अभी 43 विधायकों वाली पार्टी है, उसे भी ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। जनता किसे मुख्यमंत्री चाहती है? देखिए, सर्वे में जब लोगों से पूछा गया तो लोगों ने कहा, वो आंकड़ा चौंकाने वाला है, तेजस्वी यादव को अभी भी 30% से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। नीतीश कुमार को 27%, 28% लोगों ने अपनी पसंद बताया है और प्रशांत किशोर को भी लगभग 13 से 15% लोग अपनी पसंद बता रहे हैं। चिराग पासवान चौथे नंबर पर हैं, 12% रेस में वो भी है। बिल्कुल है और ये सर्वे साफ दिखाता है कि सीटों के मामले में भले एनडीए आगे है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जनता अभी भी दुविधा में है। बिहार का चुनाव हमेशा जातीय समीकरणों, विकास के मुद्दों और गठबंधनों के गणित पर टिका होता है। इस बार भी हालत कुछ अलग नहीं है और जनसुराज का ग्राफ तो ऐसे बढ़ रहा है, कोई शक नहीं है, लेकिन सीटें नहीं आ रही हैं उस अनुपात में। तो 8%, 10% वोट भी मिल जाता है जनसुराज को तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि जनसुराज कांग्रेस और चिराग पासवान से ऊपर हो जाएगा। लेकिन सर, महागठबंधन तो बोल रही है सब पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, ये जो सर्वे है। अब अनुकूल हो तो बढ़िया है,
प्रतिकूल हो तो ये प्रायोजित है। राजनीतिक दल ऐसे ही आरोप लगाते रहते हैं। तो सर्वे तो लगातार आ रहे हैं, लेकिन सब सर्वे में महागठबंधन की हार दिखाई जा रही है और एनडीए को उचित दिखाई जा रही है। और हम भी तो रैंडम सर्वे कर रहे हैं। मेरे रैंडम सर्वे में भी महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन जो नैरेटिव सेट कर दिया है एनडीए ने कि भाई तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, वो काम कर रहा है और उस वजह से एनडीए महागठबंधन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो खींचतान जारी है उसको लेकर भी संशय बना हुआ है। तो महागठबंधन को अगर 66 सीटें आती हैं तो सोचिए कि तेजस्वी की क्या हालत होगी, क्योंकि उस महागठबंधन में आरजेडी है, कांग्रेस पार्टी है, वाम दल हैं, अब आईपी गुप्ता आने वाले हैं और हेमंत सोरेन, पशुपति पारस। तो लगता है कि 30-40 से कम सीटें आरजेडी को आएंगी इस सर्वे के अनुसार। लेकिन मेरे सर्वे के अनुसार 50 से ज़्यादा सीटें आरजेडी को आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी की सीटें भी जितनी थीं उतनी सीटें आ सकती हैं। वाम दलों की सीटों में थोड़ी कमी आएगी और क्योंकि जो शाहाबाद इलाका है जहां एनडीए बेहद कमज़ोर है, वहां पर एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। अगर वहां अनुकूल स्थिति रही तो एनडीए का परचम लहराएगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। आपको क्या लगता है कौन से सर्वे पे आपका ज़्यादा भरोसा है कि मुख्यमंत्री पे तेजस्वी आगे हैं और सरकार बनाने में एनडीए आगे है?